एक बात ध्यान रखना, खान पान जीवन में अच्छा रहेगा तो परमात्मा का दर्शन होगा, और खान पान यदि बिगड़ जाएगा, क्या कहा, खान पान बिगड़ जाएगा तो जीवन में कभी भगवान का दर्शन नहीं होगा। लोग कहते भजन तो बहुत किया लेकिन खान पान तो बिगड़ गया है। समझ गए होगे सारा क्या है? गांजे की बात थोड़ी ना कर रहे हो, तुम गांजा समझ रहे होगे। क्यों? क्योंकि गांजे वाले बहुत जल्दी समझते हैं, जैसे ही हमने अंगूठा रगड़ा गांजे की बात हो रही। अरे गांजे की नहीं हो रही है, अरे गुटखा भी तो खाया जाता है, तम्बाकू भी तो रगड़ी जाती है। अच्छा मुझे तो पता नहीं क्यों रगड़ी जाती है, तो क्यों हम तो खाते नहीं है, हमें तो पता है नहीं। इसका मतलब तुम जानते हो तो तुम ही बताना, मैं नहीं जानता हूं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं। अच्छा उन लोगों से भी एक बात कहना चाहते हैं, मैं देखता हूं आजकल बहुत जगह क्या है, नवरात्रि है, नवरात्रि आती है तो 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते हैं, समझ में नहीं आता। 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते हैं और 10वें दिन मुर्गा कर लेते हैं। और बताओ दुर्गा के साथ मुर्गा करोगे फल मिलेगा क्या जीवन में? क्यों? अरे दुर्गा के साथ मुर्गा रहेगा फल नहीं मिलेगा। इसलिए खान पान अच्छा होना चाहिए। इसलिए कराई आहार अरे साक फल कंदा और सोमोरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। हमारे और आपके बीच में रामानुजाचार्य जगत गुरु स्वामी श्री लक्ष्मणाचार्य जी का आगमन हो रहा है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका सम्मान एवं स्वागत। वाह, ऐसी ताली है, ऐसा लग रहा है जैसे खा पी कर नहीं आए हो तुम लोग। एकादशी के बाद खाए ही नहीं क्या तुमने? क्यों? अरे हमारे महाराज जी इतनी दूर से आ गए, तुम्हारी ताली में दम नहीं है। और हमारे महाराज की वाणी सुनना, इतनी उम्र के बाद भी वाणी में वो गर्जना है कि ताली तुम्हारी फीकी है। प्यारे मैं निवेदन कर रहा हूं क्या, आज भगवान ने कहा मांगे मांग बर अरे भाई नभवानी और परम गंभीर कृपा मृतसानी। आज भगवान ने कहा, हरदेव ने कहा कि प्रभु जो मांगना चाहते थे वो तो मनु को दे दिया। अच्छा बोले किसका मतलब क्या हुआ? बोले भगवान को हरदेव भी बेटा के रूप में चाहते थे, लेकिन जब भगवान ने कहा कि हरदेव चिंता की बात नहीं है, मनु ने मुझे बेटा के रूप में मांगा है, तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो। मैं मनु के यहाँ बेटा बनकर आऊंगा, तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर आऊंगा। मनु ही दशरथ बनते हैं और प्यारे हरदेव ही जाके जनक बनते हैं। बोले जनक सुकृत मूरत बेदेही और दशरथ सुकृत राम धर दे। इसलिए बोले जब सीए पीए मिलन हो गया तब सुख की बरसात हुई। आगे क्या लिखा? अरे मंदिर में सब राजे रानी, मंदिर में सब राजे, मंदिर में सब राजे रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशीला तेज की खानी, मंदिर में सब राज रानी, मंदिर। देखो जैसी रानियां हैं वैसी संतान को जन्म दे रही हैं। ऐसा तो नहीं टाइम हो गया हो फूफा जी बता देना। हाँ हो गया, अच्छा अच्छा, बोले जन्म करा दो, ठीक है करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं निवेदन क्या कर रहा हूं, जैसी रानी है तैसी संतान को जन्म दिया। प्रमाण? बोले जाके जैसे बाप मतारी, अरे ताके तैसे लड़का, और जाके जैसे नदियां नारे और ताके तैसे भर का। प्रमाण क्या है? अरे मंदिर में सब राजे रानी, मंदिर में सब राज, शोभाशीला तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, देखो जैसी मातारी हैं वैसी संतान पैदा हो रही है। प्रमाण क्या है? बोले शोभा, शोभा है माता कौशल्या, बोले शील, शील है माता केकई, और बोले तेज कौन है? माता सुमित्रा है। संतान कैसी अनुकूल है? बोले शोभा ने शोभा को जन्म दिया। प्रमाण क्या मिला? बोले शोभा
नामा। शोभा ने शोभा को जन्म दिया और शील ने शील को जन्म दिया। प्रमाण कहाँ मिला? बोले देख भरत कर अरे शील सने हो भान साधते समय विदे हो। तेज ने तेज को जन्म दिया। प्रमाण क्या है? बोले राजन रामी अतुल बल जैसे तेज निधान अरे लखन पुन जैसे। अरे जानते तो सब हो लेकिन बोले याद नहीं आता है क्यों? और देखो कितने अच्छे, जैसे ही मैं चौपाई बोलता हूं तुम लोग तुरंत ओठों पर आ जाती है। इसका मतलब कोई पहला अक्षर बता देवे तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे आप सब लोग चरित्रवान हैं, हमें तो केवल इशारा करना है तो आप सीधे राम के चरित्र पर चल जाएंगे। प्यारे आप लोग इतने सहज हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं जोग लगन ग्रह मारते थी अरे सकल भय अनुकूल। पंचांग में 5 चीजें होती हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि और सकल भय अनुकूल। राम जी के आते ही पूरा पंचांग अनुकूल हो गया और हमारे जीवन में आज तक अनुकूल नहीं हुआ। क्यों? अरे किसी ज्योतिष के पास जाओ एक ना एक ग्रह नाराज बना रहता है। लेकिन देखो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी यदि आपके जीवन में आ गए या आपके जीवन में राम नाम आ गया प्यारी, पूरा पंचांग अनुकूल हो जाएगा। मैं एक बात इसलिए कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं अरे जिस राजा दशरथ ने 23,000 वर्ष तक एक पैर के बल खड़े होकर तप किया, इसके बाद भी वो बेटा के रूप में प्राप्त हुआ और वो बेटा राजा दशरथ को तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, दशरथ मरण से हमें शिक्षा क्या लेना है? याद रखना, यदि जीवन में राम जी ना हो, यदि जीवन में राम ना हो तो राम का नाम ले लेना, तब भी तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। प्यारे राम का नाम भी मोक्ष प्रदान करता है। राजा दशरथ का मरण नहीं बिगड़ा है। बोले जियते राम विदु अरे बदन निहारा और राम बिरह कर मरण समारा। क्यों? राम राम कहे राम कहे अरे राम राम कहे राम। रामचरितमानस में एक तो बहुत लोगों ने राम कहा है और दूसरा 2 बार किसने राम कहा, 3 बार किसने कहा, 4 बार किसने कहा, 5 बार किसने कहा, 6 बार राजा दशरथ ने मरते समय कहा। लेकिन राम जन्म कराना है, लेकिन एक दिन बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। अरे जब हम नहीं घबरा रहे तुम क्यों घबरा रहे? देखो बोल तो हम रहे, जब हम नहीं घबरा रहे अरे तुमको क्या घबराना है? निवेदन करना हूं जोग लगन ग्रह बार तिथि अरे सकल भय अनुकूल और चरवर वचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोर। नौमी तिथि मधुमास पुनीता भगवान को प्रिय है। क्यों? बोले नौवीं तिथि रिक्त थी, भगवान के पास गई कि हम रिक्त ही रहेंगे। भगवान ने कहा मैं भर दूंगा। कैसे? बोले मेरा अवतार होगा, मेरा जन्म नौवीं तिथि को होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान का जन्म तो नौवीं तिथि को हुआ, राम नवमी को हुआ। भगवान राम का जन्म उत्सव नौवीं तिथि को मनाया जाता है। लेकिन लोग कहते हैं भगवान कृष्ण तो अष्टमी को आए। अरे भले ही अष्टमी को आए हो, लेकिन नंद उत्सव तो नौवीं तिथि को मनाया जाता है। क्यों? अरे जब रात को 12 बजे हो गए हैं तो बेटा का जन्मदिन कब होगा? अरे मनाया तो सुबह जाएगा कि नहीं? अरे रात का 12 बजे कौन बनाएगा? मैं निवेदन कर रहा हूं, नौवीं तिथि मधुमास पुनीता
और शुक्ल पक्ष अब जीत हर पीता मध्य दिवसवत शीत न धामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुर विभव हर्षित सुर संतन मन चाव या बन कुसुमित गिरिगन मनियारा असुर मही सकल सरता मृत धारा। क्यों? बोले भगवान अयोध्या में आ रहे, लेकिन जंगल के फूल पौधे खिल गए। किसी ने कहा तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हो? वन के लोगों ने कहा देखो भले ही अयोध्या में आ रहे हो लेकिन रहने के लिए तो वन में आएंगे, इसलिए पहले से वन प्रसन्न हो गया प्यारे। और आगे सारे देवता पहुंच गए, कौशल्या के भवन में स्तुति करने लगे। बोले सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, क्योंकि भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से जल्दी इनको भेजो, इसके बाद अवतार लेंगे। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी करो तो देवताओं ने कहा प्रार्थना तो जल्दी जल्दी में कर ले में, इसलिए सुर समूह विनती कर अरे पहुंचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगटे अकेले लोक विश्राम भय प्रगट कृपाला अरे दीन दयाला और कौशल्या हितकारी। तो क्या दशरथ का हित नहीं हुआ? क्या क्यों? शब्द को समझो, क्या दशरथ का हित नहीं हुआ? कौशल्या हितकारी। याद रखना प्यारे, दशरथ को भगवान ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन नहीं दिया और कौशल्या को दिया। और आगे जब माता कौशल्या ने देखा कि 4 हाथ वाला इतना बड़ा भगवान चतुर्भुजी रूप में खड़े हैं, यही कथा हो जाए। भगवान कथा कौन सी कह रहे हैं माता कौशल्या से? कहा कि देखो जिस समय तुम मनुष्य शत्रुपा थे मैं तो इसी रूप में आया था और तुमने यही कहा था चाहूं तुम्हें समान सुत, तो मैं उसी रूप में चला आया। लेकिन कौशल्या ने कहा ये रूप नहीं। बोले फिर? बोले तजो तात यह रूपा कीजे शिशु लीला। भगवान ने कहा ठीक है शिशु बन जाते हैं। अंत में कौशल्या जी बोली रोने और लगो रोदन ठाना। भगवान ने कहा रोए तो हम कभी आज तक है ही नहीं। माता कौशल्या ने कहा नहीं रोए, अरे बालक जब होता है रोता है रोना पड़ेगा। और जैसे ही कौशल्या ने कहा प्रभु रोना पड़ेगा, भगवान ने कहा मैया आज तक तो हम रोए नहीं। और ठीक है यदि तुम कहती हो तो रोने लगते हैं, मैया ये बताओ कितनी देर तक रोवे? घड़ी तो हम बांधे के पैदा नहीं हुए, घड़ी तो हम बांधे नहीं है। अच्छा बताओ भगवान घड़ी बांध कर आए? अरे घड़ी में तो आए हैं लेकिन वो घड़ी नहीं बांधे हैं जिस घड़ी को तुम बांधे हो। लोग कहते हैं देखो घड़ी को मैं बांधा हूं, अरे घड़ी को तुमने नहीं बांधा, उस घड़ी ने तुम्हें बांधा है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं भगवान उसी घड़ी में आए। कौन? बोले जोग लगन ग्रह मारते थी अरे सकल वह अनुकूल। रोना पड़ेगा। कौशल्या ने कहा देखो इतनी देर तक रोना। भगवान ने कहा कब तक रोवे? बोले जब तक सारे अयोध्या के तुम्हारे भक्त हमारे भवन के दरवाजे ना आ जाए तब तक रोते रहना। रोदन ठाना। कब तक भगवान रोए? बोले सुन शिशु रोदन अरे परम प्रिय बानी और संभ्रम चली आई सवरानी। अरे जन्म लियो रघोरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो रघोरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। अच्छा ये बताओ अयोध्या में तो बधाई बज रही है, तो अयोध्या का वहां है? अरे जय दिन राम जन्म श्रुति गाई और तीरथ सकल तहां चली आई। आज तेतना ग्राम नहीं है, यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ है, इसलिए तेतना ग्राम आज अयोध्या बन गया है। इसलिए इस अयोध्या में अरे बधाई के रूप में ताली तो बजना चाहिए। अरे अवधेपुर माजे बधैया जन्म लियो रघोरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
वचन में चारो भैया अभद्र में बाजे। धर्म की अधर्म का नासो अच्छा हम बोलते हैं तुम थक जाते हो क्यों? धर्म की क्या हो? अधर्म का नासो अरे आपके सामने धर्माचार्य बैठे हैं, कैस विडंबना कराओगे क्या बुंदेलखंड की? क्यों? निवेदन कर रहा हूं, एक जगत गुरु को बुलाना। क्यों स्वामी जी? एक जगत गुरु को बुलाना हाथी बांधना है, यहाँ तो दो दो बंधे हुए और इनके सामने भी तुम गरज नहीं सकते हो। धर्म की अधर्म का नासो कोई बात नहीं, कुछ लोग बीमार हैं स्वामी जी इसलिए बोलना नहीं चाहते हैं। अब हम कल इंजेक्शन लगवाएंगे इन लोगों को, कल ये सब टाइट हो जाएंगे। आज क्योंकि अब हम ही जगे हैं पूरे रात के, हम ही ढीले हैं तो तुम तो और हो जाओगे। क्यों? इसलिए ऐसा मत करना। मैं तो केवल निवेदन आपसे कर रहा था, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, देतना ग्राम की